सब तो बीजेपी वाले लोग उसको प्रोपगंडा बना के फंसा दिया है। एक प्रतिष्ठा होता है, वो जान रहा था कि हमने गलती नहीं किया है तो फिर क्यों सजा। आज का दिल्ली दिल वालों का नहीं है, इतना अंबार है गंदगी का ना। बीजेपी के जो एमपी हैं अब वो जमुना में खड़े हो जाते हैं जाके। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां हम जानेंगे कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों के क्या विचार है, वो किसको अपना वोट देने वाले हैं और किस पार्टी को चुनेंगे। तो आइए जानते हैं दिल्ली के लोगों से बात और जानते हैं कि दिल्ली का विकास कितना है और कितना नहीं। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामदयाल प्रसाद हुआ, मैं बिहार से आता हूँ। आप बिहार से? दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में हम विगत 3 साल से तो रह रहे हैं परमानेंट, और उसके पहले भी आते जाते थे। 3 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो 3 सालों में अब तक दिल्ली में आपने कितना विकास देखा है? जो विकास पहले था वो भी खत्म हो चुका है। विकास की जहाँ तक बात है तो पूरे रोड जो है गंदगी से भर चुका है, अंबार लग गई है जी। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं, जैसे रोड की, बिजली, पानी, ऐसी क्या समस्याएं हैं? नहीं, गरीब लोगों के लिए तो बहुत सुविधा भी है। जो ठेला खोचा बेचने वाले जो लोग हैं उसका तो बल्ले बल्ले है, लेकिन और जो यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी वाले जो लोग हैं उसका काम जो है शिथिल कर दिया गया है। वो अपने काम पे नहीं है म्यूनिसिपैलिटी वाले। तो अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? सरकार तो केजरीवाल की ही बनेगी, क्योंकि यहाँ का जो वोटर है वो सबसे अधिक वोटर जो है गरीब वोटर ही है। सरकार तो उसी की बनेगी। गरीबों का कल्याण तो क्या है केजरीवाल? गरीब का कल्याण किया है केजरीवाल। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि केजरीवाल ने घोटाला किया है, अब वो दोबारा से। सब तो बीजेपी वाले लोग उसको प्रोपगंडा बना के फंसा दिया है जी। मतलब ये जो इन पर इल्जाम लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं? गलत, बिल्कुल गलत इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है। तो अगर लोगों का कहना है कि अगर वो इतने ही ईमानदार थे तो वो अपना पद नहीं त्यागते, उन्हें अपना पद क्यों त्यागा? पद एक प्रतिष्ठा होता है, वो जान रहा था कि हमने गलती नहीं किया है तो फिर क्यों सजा। सजा तो गलती में मिलती है ना, और जब हम गलती नहीं किया सजा किस बात की जी। तो आप अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसमें किसको वोट देंगे? हम तो उसी को वोट देंगे, केजरीवाल को वोट देंगे। मतलब आपने बोला कि जो आम आदमी पार्टी उसने बहुत विकास किया है, इससे पहले भी बीच विकास की बात हम कर रहे हैं। विकास वो गरीब लोग को जो है उसको नजरअंदाज नहीं किया है, गरीब लोग को बहुत मदद किया है। गरीब लोगों, हाँ गरीब लोगों की मदद किया है, गरीब की सरकार है वो जी। अभी इससे पहले भी बहुत सरकारें आई होंगी, कांग्रेस की, बीजेपी की, उन्होंने ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं है? नहीं, कांग्रेस के समय में था जो भी विकास था, कांग्रेस को भी हम नज़रअंदाज नहीं करते। शीला दीक्षित बहुत अच्छे से दिल्ली में काम की, लेकिन वो जो है जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो हम रोड की बात कर रहे हैं उसका सजाया दिल्ली था उस समय, उसको इन्होंने बिगाड़ कर रखा है। उस और फोकस होना चाहिए इस केजरीवाल को। ओके सर, नमस्ते। सर आप? हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम पटना के हैं। यहाँ रहते नहीं हैं आप? हाँ रहते हैं, यदा कदा आते जाते हैं, बहुत 92 से आते जाते हैं। तो आपको दिल्ली की रूपरेखा कैसी दिखाई देती है? जो शीला दीक्षित बनाया था दिल्ली ना, वो बाकायद दिल्ली दिल वालों का था। आज का दिल्ली दिल वालों का नहीं है, इतना अंबार है गंदगी का ना कि मत पूछिए। गंदगी के अलावा भी आपको और कोई यहाँ पर परेशानी दिखती है? कोई ज़्यादा ऐसा परेशानी तो नहीं दिखता है, यहाँ के नागरिक लोग जागरूक हैं। तो अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? तो बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी की क्यों? उसका पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं। सिर्फ लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस वजह से सरकार बन जाएगी? पब्लिक भी वोट देगा ना उसको। काम क्या क्या है बीजेपी ने जो पब्लिक उसको वोट देगी? बीजेपी ऐसा कोई खास काम नहीं किया। कोई खास? लोगों के लिए केजरीवाल काम किया, गरीबों के लिए केजरीवाल। बीजेपी ने अभी तक कुछ काम किया नहीं? वैसा कोई काम नहीं किया, बस मंदिर। यहाँ के विधायक कौन है पता नहीं। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? जगदीश। सर आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं दिल्ली में? यहाँ मुझे 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। तो 30-35 सालों में आपने दिल्ली में कितना विकास देखा है? दिल्ली में हुआ शीला दीक्षित का टाइम, शीला दीक्षित 15 साल में अच्छा विकास हुआ। हाँ, वर्तमान सरकार जो यहाँ का विकास है उसके मुद्दों को उठा रही है, विकास के लिए काम कर रही है? नहीं विकास तो दोनों पार्टियों को देखना चाहिए ना।
दोनों पार्टियों को देखना चाहिए, बीजेपी को देखना चाहिए कि 7 MP उनके झंग मार रहे हैं यहाँ पे क्या। वो तो पब्लिक ने बनाए, दिल्ली की पब्लिक ने बनाए हैं ना। बीजेपी के जो MP हैं अब वो यमुना में खड़े हो जाते हैं जाके, जब छठ पूजा आती है यमुना में खड़े हो जाते हैं ना। देखो जी गंदी हो गई यमुना, और हमारे पराली जलती है, जो धान होता है ना उसकी पराली जलती है। अब तो ऐसे नहीं जल रही, तो आजकल धुआं तो फिर भी कुछ रात को जला देते हैं। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं पंजाब से धुआं आ गया दिल्ली में, पंजाब से, हरियाणा से नहीं, कि हरियाणा में बीजेपी है कि दिल्ली से धुआं। दिल्ली में जो पहले सरकार थी और जो अब सरकार है उसने कितना विकास किया, और जो वर्तमान सरकार है वो कितना विकास कर रही है? वैसे केजरीवाल तो मैंने तो देखा नहीं कहीं विकास होया हो। जो केजरीवाल ने कुछ विकास नहीं किया। ये शीला दीक्षित कर गई, इनकी भी सरकार आई थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। बीजेपी भी सेम था, आप कुछ जानते हो कि मदन लाल खुराना, जब भी कुछ नहीं हुआ। ये हुआ तो कांग्रेस के राज में सब कुछ। जहाँ खड़े हैं ना, जहाँ हम खड़े हैं, ये भी कांग्रेस के दिन है। CP में हाँ, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, जमुना देखो, राजा बाजार देखो, मतलब ये शीला दीक्षित ही करके जो करगी। कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छा काम किया। हाँ, कांग्रेस काम हुआ है। तो महंगाई पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली में कि महंगाई? जी महंगाई तो बहुत है इस टाइम, सब्जी खानी मुश्किल है। बंदा गरीब आदमी रेडी पे जाता है, रेडी वाला आता है तो रेडी पे क्या देखता है, करेले देखता है, भिंडी देखता है, सब का रेट पूछेगा। वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ अटक जाएगा? आलू पे अटक जाएगा। चलो आधा किलो आलू ले लेते हैं, इसमें तो 10 रुपये की बड़ियाँ डाल लेंगे। गरीब आदमी की ये हालत है। देखो हमारे देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों की आबादी है, 80 करोड़ गरीब है, जिसमें 40 करोड़ भीख मांगने वाले हैं, भिखारी, और 40 करोड़ मेहनत करने वाले। हाँ, हमारे देश का बहुत ही बुरा हाल है। तो जो ये लोग आपने बोला कि आप यहीं देख लो कितने भिखारी मिलेंगे भीख मांगने वाले, यहीं पूरी हिंदुस्तान में तो बहुत बुरा हाल है। अब ये मोदी कहता है, नरेंद्र मोदी, मैंने गरीबी ख़त्म कर दी, ये दिखा देना, ये मैंने गरीबी ख़त्म कर दी। फिर कहते हैं मैं 80 करोड़ गरीबों को फ्री में अनाज दे रहा हूँ, बोलता है ना। हाँ, हमारे जो हरियाणा के अंदर चुनाव हुए हैं, इन्होंने 2-4 मुद्दे रखे हैं। मोदी ने खुद बोला 300 यूनिट बिजली फ्री, 21 रुपया बहनों को मिलेगा, बहनों या हाँ 21 रुपया, और विधवा पेंशन 6100 मिलेगी। बहुत सारी स्कीम निकाली है हरियाणा के अंदर, और बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री। अब देखो होता है नहीं होता, क्या बस जुमला फेंका है, जैसे 15 लाख का जुमला फेंक दिया था। देखो वहाँ तो थोड़ी गड़बड़ तो हुई है, ये तो हम भी हरियाणा की गड़बड़ी हुई है। कहाँ इतनी तगड़ी लीड चल रही थी और कहाँ नीचे गिरा दिया, 1-2 घंटे में काम कर दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो EVM मशीन है उसमें कुछ किया गया? देखो सारा सिस्टम इनके हाथ में, मैं पहले बोल रहा हूँ कि जितना सिस्टम है ना पूरा, ये बीजेपी के हाथ में है इस टाइम। हाँ, चाहे एमईएम हो चाहे कोई भी हो, ये सारा सिस्टम इनके हाथ में है। हाँ, दिल्ली में तो केजरीवाल बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, हमने पानी हर एक घर में करवा दिया है, बिजली सस्ती करवा दी है। देखो पानी की बात मैं बताता हूँ, यहाँ दिल्ली की पब्लिक इतनी नहीं है जितनी बाहर की है। दिल्ली की पब्लिक जानते हो, ज़्यादा यूपी बिहार भरा हुआ है। यहाँ पे किराए पे मकान चल रहे हैं, एक कमरे में 250-300 बंदा रह रहा है यूपी बिहार का। ये केजरीवाल पानी को मतलब कैसे करेगा पूरा? अगर दिल्ली की पब्लिक पानी पिएगी तो उनके लिए पानी कमी नहीं है। हाँ, जो बाहर की पब्लिक है ना, ये देखो कितने टैंकर जाता है, पूरे झुग्गियाँ झोपड़ियाँ वाले, ये किराएदार को लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। ये एक दूसरे को बदनाम करना, जी केजरीवाल हो फलाना ढिंगड़ा, ये तो एक राजनीति है। हाँ, क्या ये बात सच है कि केजरीवाल ये बोलते हैं कि मैंने दिल्ली की बिल्कुल रूपरेखा बदल कर रख दी है? केजरीवाल बोलते इस पिछले जमानत जब्त होगी इसकी हरियाणा में। हाँ, कांग्रेस ने फिर भी 37 सीटें ले ली, भी थोड़ा जलेबी बढ़ गई, ढोल बज गए जलेबी बढ़ गई थी ना, ढोल बज गए। फिर दो घंटे के अंदर खेला कर दिया इन्होंने, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था, जानते हो? छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हुआ था। हाँ, आपका कहना है कि बीजेपी ने कुछ घोटाला किया है इसमें? मैं कह रहा पूरा सिस्टम ही है। चुनाव योग भी होगी गुजराती,
सारे गुजराती इकट्ठे हो रहे हैं करेंगे ही। हाँ। तो अभी उस पर केजरीवाल पर आरोप लगे हैं कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार क्या है, घोटाला क्या है, क्या ये आरोप उन पर सही लगे हैं? तो ये ऐसी है, इनका आना जाना तो चल लगा रहता है। जैसे अमित शाह गोधरा कांड में बंद हुए थे, हाँ 6 महीने काट के आया था ना। गृह मंत्री कौन था? चिदम्बरम, आपको जानते हैं चिदम्बरम को? वो गृह मंत्री था, उसी ने इसको जेल में करवाया था। जब ये गृह मंत्री बना, उसने चिदम्बरम को 6 महीने अंदर करवा दिया। ये एक राजनीति में लोग चल रही है, इनके कोई जेल नहीं है, कोई कुछ नहीं। 5-6 महीने काटेंगे फिर बाहर आ जाएंगे। क्या लगता है अब 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या केजरीवाल अपनी सीट पर वापसी कर पाएंगे? देखो जी, अगर चाहें तो बीजेपी वाले दिल्ली ले सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी स्टेटें छोड़नी पड़ती है। अगर पूरी स्टेट ही जीत लेगा बीजेपी वाले, पूरी स्टेट, तो उसमें तो पकड़े जा सकते हैं। आप अपनी वोट किसको? जम्मू दे दिया ना, हर तो पटाखे। हाँ, ये तुम संभालते रहो कि रोज का मुद्दा उठा है, 3 फौजी मर गए, 4 फौजी मर गए, अब कांग्रेस संभालती रहे। हाँ हाँ। आप अपना वोट किसे देंगे अब की बार? मैंने तो कांग्रेस को दिया था अभी भी। अब की बार भी कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस को। तो जैसा कि हमने दिल्ली की जनता से बात की और यहाँ के लोगों से जाना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसको अपना वोट देंगे, किसकी सरकार बनेगी, तो कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल भी दोबारा अपनी सीट पर वापसी करेंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार के सर पर ताज सज जाएगा। तो वो तो खैर नतीजे तय करेंगे। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ AIR न्यूज़ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कोमल भड़ाना, कैनॉट प्लेस से, धन्यवाद।